हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर आपको भी प्रतिशत निकालना नहीं आता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक वॉच करो। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में बता दूंगा कि प्रतिशत कैसे निकालता है। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक वॉच करना, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को प्रतिशत निकालने से पहले यहाँ से हम समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। पहले यहाँ से हम समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत जैसे मान लो इस प्रकार से आपको मिला है, ठीक है। जैसे मान लो आपका 1% है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको 1% दिया जाए, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो प्रतिशत का मतलब होता है कि 1 का 100 भाग, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 100 भाग हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतीक का 100 भाग, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का 100 भाग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पर 2% लिखा है तो 2% लिखा है तो 2 का 100 भाग, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर आपके पास 7% लिखा है तो कितना हो जाएगा, 7 का 100 भाग, ठीक है। तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब कि प्रतीक का 100 भाग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1% का 1/100, 2% रहेगा तो 2/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना संख्या लिखा रहेगा उसके बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रतिशत बच्चों आपको जहां भी मिल जाए उसका मतलब क्या होता है कि बट्टे में 100 होगा। यानी कि यह प्रतिशत बच्चों आपको जहां भी मिल जाए, ठीक है, ये प्रतिशत आपको जहां भी मिल जाए उसका मतलब होता है कि 1 का 100 भाग, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतीक का 100 भाग, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ से आपको क्या दिया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 1240 का 40%, ठीक है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है 1240 का 40% दिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको जहां पर का मिल जाए तो यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1240 है तो 1240 लिखेंगे, ठीक है। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पर 40 है और देखो यहाँ पर प्रतिशत है, ठीक है। तो 40% को हम क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो एक शून्य दो शून्य, ठीक है, नीचे से कैंसिल आउट हुआ, ऊपर से देखो एक शून्य दो शून्य कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने शून्य शून्य को काट दिया तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 124 और गुणे 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 124 का गुणा 4 में करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 124 का गुणा हम क्या करेंगे, 4 से करा देंगे। तो 4 का गुणा जब 4 में करोगे तो 4 चौक का 16, हासिल एक बचा, 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा और यहाँ से 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गुणा करने पर कितना आ गया, गुणा करने पर आपका आ गया 496 आ गया, ठीक है। तो 1240 का 40% कितना होगा, 496 होगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसी प्रकार से हमको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, इन तीनों क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश यानी कि ट्राई करो, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 720 का 20%, ठीक है। 720 का 20% आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 720 है तो यहाँ पर लिखेंगे 720, का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा यानी कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर 20% है यानी कि 20/100 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है जैसे यहाँ पर आपको अगर 1% लिखा मिल जाए तो उसका 1/100 होता है, अगर 2% मिल जाए तो 2/100 होगा, अगर 7% है तो 7/100 होगा। जैसे मान लो आपको मिल जाए 13% मिल जाए तो कितना होगा, 13/100 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 20% है तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है तो काट दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक जीरो, ठीक है, नीचे से आपका 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, ऊपर से भी क्या बोलो 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 72 × 2 बचेगा, ठीक है। तो 72 दूना कितना होता है, 72 दूना 144 होता है। तो 72 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि 720 का 20% कितना होगा, 144 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, सॉल्व यानी कि प्रतिशत को निकालना था।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको करा है कि 250 का 20%। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा है 250 का 20%। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि 250 का 20%। अब देखो 250 का 20% कितना होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 250 है तो 250 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर 20% है यानी कि 20/100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही तो काट दो। देखो यहाँ से एक जीरो तो एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर एक जीरो तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है। जब हमने काट दिया तो यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ से आपका 25 बचा और यहाँ पर आपका गुणे 2 बचा। ठीक है। तो 25 दूना कितना होता है, 25 दूना 50 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 250 का 20% कितना होगा, 250 का 20% आपका 50 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपको करा है कि 500 का 25%। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है बच्चों, 500 का 25% निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की, तो यहाँ से हमको निकालना है 500 का, ठीक है, 500 का 25%। ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो 500 इसको लिख लेंगे 500। ठीक है। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। यहाँ पर 25% है तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है। 25% है तो 25/100 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो काट लो, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो काट लिए। तो यहाँ से आपका कितना बचा बच्चों, यहाँ से आपका 5 बचा और यहाँ से आपका 25 बचा। ठीक है। तो 5 का गुणा 25 में करा दूं तो 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 500 का 25% निकालना था, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रतिशत निकालने आ गया होगा कि हम कैसे प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए यानी कि प्रतिशत निकाल लिए। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के बीच में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए प्रतिशत निकालने वाला, वो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों ये जो वीडियो है ना, ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।